निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी घोषणाएं हमने कर रखा है, अगर 1 माह के भीतर अगर वो लोग उस पर नहीं खड़ा उतरते हैं तो हम लोग उसको दंडित करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से ये जो घटना का सबसे बड़ा कारण बुर्का, फिर उसके बाद ये हेलमेट और इस प्रकार के जो मुंह बंद करके आना, आज के डेट में देख रहे हैं कि जितनी भी घटना इसके पहले हुई है सभी में मुंह बंद करके ही अपराधी आते हैं। तो निश्चित रूप से ये अगर ये हुआ है तो इसका स्वागत, ये फैसला सही फैसला है ना। आप मुंह पे रुमाल बांध लें, उसको आप चाहे उसका रूप हिजाब का दे दे या कि कोई भी चीज का दे दे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के जितने स्वर्ण आभूषणों के व्यापारी हैं, सोना चांदी के आभूषण की उनकी दुकान है, उनकी ओर से अब एक निर्णय लिया गया है। देखिए, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, ज्वेलर्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट, उनकी ओर से एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है कि जो भी व्यक्ति बुर्के में आएंगे, जो बुर्का पहन के आएंगे या जो नकाब लगा कर आएंगे, जो हेलमेट पहन के आएंगे, उन सभी लोगों को हम सोने चांदी का सामान नहीं बेचेंगे। ऐसे कस्टमर्स के लिए हमारे दरवाजे खुले नहीं हैं। ऐसे कस्टमर्स अब सोने चांदी की दुकान में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, खरीदना तो दूर की बात है। तो ऐसे में अब इससे विवाद बढ़ना शुरू हो गया है। देखिए, संजय कुमार सिंह जो कि बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री हैं, उन्होंने एक तरफ जहां बिहार के तमाम जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें से 20 दिन बीत चुका है, और अगर वो काम ठीक से नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, ये भी कह रहे हैं। वहीं इस फैसले का जो ज्वेलर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये फैसला लिया गया है, इसकी भी खूब सराहना कर रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री संजय सिंह हैं। जिस तरह से उन्मुखी कार्यक्रम हुआ, 104 अभियंताओं को आपने बुलाया है, इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है और उनका घोषणा है कि 135% महिलाओं को आरक्षण देने की बात उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने उस चीज को पूरा करते हुए आज 104 जो नवनियुक्त सहायक अभियंता हैं उनमें से 35% से ज्यादा हम लोगों ने महिलाओं को आज बुलाया है। क्योंकि आज बुलाया तो सभी को है, नहीं बुलाया तो सभी को है, मतलब उनको विशेष रूप से हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि चूंकि क्या है कि महिलाओं का सम्मान हम लोग हमेशा देते आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान देते आए हैं और हमारे बिहार का ये कल्चर रहा है, भारत का कल्चर रहा है। एक पिछले महीने आपने कहा था कि जो जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, जितने अधिकारी हैं, जो नल जल योजना में लगे हुए हैं, साफ पानी देना आपका लक्ष्य है। इस साल अब गर्मी भी आ रही है, तो ऐसे में अगर उनका काम 1 महीने में पूरा नहीं होता है तो उन पर कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी घोषणाएं हमने कर रखा है, अगर 1 माह के भीतर अगर वो लोग उस पर नहीं खड़ा उतरते हैं तो हम लोग उसको दंडित करने का काम करेंगे। रजिस्टर्ड भी कर देंगे कंपनी को। निश्चित रूप से एक सवाल यह है, एक बड़ा फैसला लिया है जो स्वर्ण व्यवसायी हैं, सोना बेचते हैं, चांदी बेचते हैं, ज्वेलरी की उनकी दुकान है, कि अगर आप बुर्का पहन के आते हैं, हेलमेट लगा के आते हैं, ये घटनाएं ऐसी होती रहती हैं, तो हम आपसे कोई परचेजिंग आपको नहीं करने देंगे, कोई सेलिंग हम नहीं करेंगे। निश्चित रूप से ये जो घटना का सबसे बड़ा कारण बुर्का, फिर उसके बाद ये हेलमेट और इस प्रकार के जो मुंह बंद करके आना, चेहरे के ढक के आना, ये सबसे बड़ा सोना लूट कांड में हमेशा पाया गया है। तो इस प्रकार से अगर रोक लगी है तो देखने आपको आने वाले समय बिहार के किसी भी मतलब जिले में इस प्रकार की घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। और हम लोग आज के डेट में देख रहे हैं कि जितनी भी घटना इसके पहले हुई है सभी में मुंह बंद करके ही अपराधी आते हैं। तो निश्चित रूप से ये अगर ये हुआ है तो इसका स्वागत, ये फैसला सही फैसला है। लेकिन इसको फिर एक धर्म से जोड़ कर देखा जा रहा है कि आपने बुर्का और हिजाब की बात कर दी। देखिए, आप हेलमेट पहनना धर्म से नहीं है, मुंह पे रुमाल बांधना धर्म नहीं है, तो फिर सब आप उसी का ये सब है ना। आप मुंह पे रुमाल बांध लें, उसको आप चाहे उसका रूप हिजाब का दे दे या कि कोई भी चीज का दे दे, बट चीजें वही है। आप उसको नाम अलग अलग दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि चेहरा बंद नहीं करना है, बस यही लक्ष्य है। दिखा के जाइए। हाँ बिल्कुल। देखिए, बिहार सरकार के पीएचडी विभाग के मंत्री संजय सिंह हमारे साथ हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, हमने आपको सुनवाया है। उन्मुखी कार्यक्रम हुआ था जहां पर 104 से अधिक अभियंताओं ने शिरकत की है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो सोना दुकान में चेहरा ढक कर जाते हैं, चाहे वो बुर्का हो, रुमाल हो, अगर वो इससे जाएंगे, और ये जो फैसला लिया गया है एसोसिएशन की ओर से, ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से, ये फैसला सराहनीय है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।